जी, यहाँ पे लंदन इसलिए आना हुआ कि यहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हो रहा है, जहाँ पे पूरी दुनिया से सब ने हिस्सा लिया है आके यहाँ पे टूरिज़्म हर कोई अपने मुल्क का टूरिज़्म दिखा रहा है। तो हमने एज़ अ सिंध गवर्नमेंट मेरी मिनिस्ट्री है टूरिज़्म, कल्चर टूरिज़्म, तो उसका हमने पूरा एक डेस्क लगाया है वहाँ पे, जहाँ पे सऊदी अरब है, अबू धाबी है, यूरोप के काफ़ी मुल्क हैं, अमेरिका है। तो सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपना एक सिम्पोज़ियम लगाया है और वहाँ आप देखते हैं कि हमने अपना जो हेरिटेज साइट्स हैं, उनको डिस्प्ले में लगाया है और उनके ब्रोशर्स भी वहाँ रखे हैं। तो ये बी है, तो बिज़नेस टू बिज़नेस है, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं पूरी दुनिया से आते हैं, वो बुक्स करते हैं वहाँ पे। हमारे भी ट्रैवल एजेंट्स काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो एक-दूसरे को फिर टूर ऑपरेटर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब लोगों को ले जाके अलग-अलग मुल्कों के डेस्क लगे हुए हैं, तो उसके लिए आना हुआ। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आके हमने सिंध की बल्कि नुमाइंदगी नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीबिशन में आप है सिंध के वो कौन-कौन सी ऐसी साइट्स हैं, क्या चीज़ें सिंध की जो आप चाहते हैं कि लोग आएँ और विज़िट करें? सिंध की देखें जी, सबसे पुरानी हेरिटेज साइट जो है, जो यूनेस्को डिक्लेयर है, वो है अपनी मोहनजोदड़ो है, या हमारा मकली का जो ग्रेवयार्ड है, बंभोर है। तो मैं समझता हूँ कि लोग वैसे ही जो सर्च करते हैं, जो यूनेस्को डिक्लेयर है पूरी दुनिया में, तो वो वैसे ही सर्च करके वैसे ही आते हैं। हमारा जो वहाँ पे पोडियम बना हुआ था, तो वहाँ पे लोग आ रहे थे, वो अक्सर पूछ रहे ही उन चीज़ों का था। तो लोग जैसे आएँगे वहाँ पे, तो आप देखेंगे अब लोग क्या करते हैं कि अपना ट्रैवल प्लान ऐसे बनाते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ से आते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर से होते हुए फिर बाय रोड आते हैं और फिर ऐसे सिंध में आते हैं, तो पहले ही मोहनजोदड़ो आता है, उसके बाद फिर कोट डीजी फोर्ट आता है, ऐसे ही फिर आगे जाते हैं रनी कोट आता है, फिर ये मकली का कब्रिस्तान है और दूसरे कराची के चौकुंडी है या मऊटा पैलेस है, कायद-ए-आज़म रेज़िडेंसी है, तो ऐसे ही लोग आते रहते हैं वहाँ पे। आपकी जो हुकूमत है ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ने पहले सिंध टूरिज़्म को प्रमोट करने के हवाले से बड़े वादे भी किए थे, तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि सिंध हुकूमत ज़्यादा ऐसे इक़दामात करे, इन्वेस्टमेंट करे कि जो वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके लिए भी बेहतरी करे और उसके साथ-साथ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लाए कि जिससे टूरिज़्म का पाकिस्तान में पाए और रेवेन्यू ख़ास तौर पे सिंध में? जी, बिलावल साहब का तो विज़न बिल्कुल है टूरिज़्म पे, और आप देखें कि अभी जहाँ पे ये लेजिस्लेशन हमारी लगी हुई थी, तो मैंने इजाज़त उनसे और हमारे वज़ीर आला सिंध से ली, तो मुझे इजाज़त मिल गई 3 दिन यहाँ आने की, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आप देखेंगे जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे ना हुकूमत की फेडरल हुकूमत की नुमाइंदगी है, ना ही चारों सूबों में किसी की नुमाइंदगी है, सिवाय जीबी के। जीबी आया है, तो सिंध नुमाइंदगी कर रहा है पूरे पाकिस्तान की, और बिलावल साहब का बिल्कुल यही विज़न है कि टूरिज़्म को प्रमोट करना है। और हम इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन जितने भी मुल्क हैं सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे गए हैं, और एआई का दौर आ गया है, आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उस पे भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं, वेबसाइटें बना रहे हैं। अब हमने काफ़ी अपनी वेबसाइटें तो ऑन कर दी हैं, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग्स हो रही हैं, हमारे जितने भी मोटेल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, और हमारे पास काफ़ी टूर ऑपरेटर्स हैं जो डायरेक्टली हमारे साथ बुक करते हैं और फॉरेनर्स को लाते हैं, जो ये हेरिटेज साइट्स पे उनको विज़िट भी कराते हैं, और वो पहले का प्लान देते हैं। और हमारे पास जो यूनिक चीज़ है सिंध में, वो समझे कि जैसे मरी है, ऐसे हमारे पास गोरख हिल है, उसको इंशाल्लाह ताला हम डेवलप करने जा रहे हैं। कल भी उस पे आप देखेंगे, कल या परसों वहाँ पे हमने स्कूल के जो बच्चे हैं, वो ग्रामर स्कूल के बच्चे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि ऐसे-ऐसे काफ़ी स्कूलों को हम उधर लेके जाएँगे और उनके सारे उधर प्रोग्राम्स अच्छा, कराएँगे। सिंध में बहुत बड़ी तादाद में हिंदूज़ आबाद हैं, जो पाकिस्तानी हिंदूज़ हैं, उनके मुख्तलिफ कंसर्न्स भी रहे हैं और अगर वो जो जो हिंदू जो हैं वो पूरी दुनिया में आबाद हैं, बड़े अच्छी वेल मिलिंग कम्युनिटी, तो क्या जो रिलीजियस टूरिज़्म को प्रमोट करने के हवाले से आपकी हुकूमत क्या कुछ कर रही है? जी, देखिए, रिलीजन टूरिज़्म के हवाले से ये है कि जैसे मैं लंदन में आया हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी इंडियंस मुझे मिले हैं कि उनके जैन टेम्पल्स हैं हमारे पास नंगर पार्कर में, और उडेरो लाल है या रेहड़ की शरीफ है घोटकी में। तो उनके यही हैं कि जी हमें वहाँ पे विज़िट करना है। एक तो मैं समझता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके साथ हमें मिल के एक तो वीज़ा पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि हम क्या वीज़ा पॉलिसी का है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हम ये कोशिश करेंगे कि ये खोलें उनके लिए, जो हमारे हिंदू दोस्त हैं उनके लिए, क्योंकि अभी दिवाली हो रही थी, आपने देखा कि हमने वहाँ पे मिट्टी में दिवाली फेस्टिवल भी हुआ, लाहौती फेस्टिवल जो सैफ समझो साहब कंडक्ट करते हैं। और ऐसे ही हम जो जैन टेम्पल्स हैं हमारे पास नंगर पार्कर में, उधर भी काफ़ी आने के लिए कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे करतारपुर की तरह
यहाँ से इंडियन बॉर्डर जो मुन्ना भाव है थरपारकर से, अगर वो किसी तरीके से ओपन हो जाए तो उनको आमदोरफ्त में ज़्यादा बेहतरी होगी, जब जाके मुल्कों के हालात बेहतर होंगे। अभी तो आप देखते हैं कि हमारे ये जो ड्रामे हैं वो उनके पास बहुत मशहूर हैं। इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास जितने भी हैं और उनकी मूवीज़ इधर पसंद की जाती हैं पाकिस्तान में। अभी मुल्क की मतलब जो जब से मोदी सरकार है तो उसकी वजह से सारा सिस्टम रुका हुआ है, हमारे पास मूवियाँ नहीं चल रही है, हमारे ड्रामे वहाँ नहीं चल रहे। तो कोशिश करेंगे कोई आर्ट की और समझें कि म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं होती, वो बैरर्स बॉर्डर के बैरर्स भी क्रॉस करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी होती है। तो यहाँ भी लोगों का यही था कि जहाँ आ रहे हैं वो पाकिस्तानी ड्रामों की तारीफ़ कर रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे ड्रामे आजकल बहुत अच्छे ड्रामे आपके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइप के अगर हमारा कोई अच्छा उनके साथ कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई फॉरेन मिनिस्ट्री उनसे बात करके कोशिश करे कि वीज़ा पॉलिसी में ईज़ी हो जाए, तो उसके बाद ये हमारे सारे रिलीजन प्लेसेस खुल सकती हैं उनके लिए।